हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 7 अगस्त और दोस्तों किसी कारणवश कल का जो करंट अफेयर का लेक्चर होता है वो नहीं अपलोड हो पाया दोस्तों। तो आज दोनों दिनों का करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे सभी डिस्कस किए जाएंगे 6 और 7 अगस्त के। दोस्तों जो भी करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है क्वेश्चन आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के आपके करंट अफेयर के सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और आपको काफ़ी यूजफुल फैक्ट और उनसे जुड़े जीएस स्टैटिक्स के क्वेश्चन सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप डेली वीडियो के लिए जो भी पीडीएफ फाइल होती है दोस्तों, जो भी करंट अफेयर का लेक्चर होता है उसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और नॉलेज बेस्ड क्विज होती है दोस्तों, उसी के तहत आज का प्रश्न है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि जो आईपीएल है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 2006, 2007, 2008, 2009। इनमें से आपको बताना है कि जो आईपीएल है वो कब शुरू हुआ था। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। कल जो परसों क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का प्रीवियस लेक्चर बेस पे, कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया। इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने 31 जुलाई को ही अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। तो वो दोस्तों जो भी अरब देश हैं उनमें पहला देश बन गया जहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया। उत्तर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर। आज के करंट अफेयर पे आते दोस्तों, 2 दिन का करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी यूजफुल फैक्ट उससे जुड़े हुए जो भी जनरल स्टैटिक्स के क्वेश्चन है सभी डिस्कस किए जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि जो ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट है दोस्तों, आप जैसे क्वेरी वगैरह करते हो कॉल सेंटर पर किसी भी कंपनी के हेल्पलाइन पर, वहाँ उसी के लिए दोस्तों एक एक्सा नाम से एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है। ये किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक द्वारा ये एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा नाम है लॉन्च किया गया है ग्राहकों के लिए। और दोस्तों ये अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश में बूट करके आपसे बातचीत करेगा। जो भी इसकी कैपेसिटी भी दोस्तों बताई गई है कि एक दिन में ये 1 लाख ग्राहकों से प्रश्नों और उनके द्वारा जो भी उनकी क्वेरी होगी उसको सोल्व कर सकेगा। ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक द्वारा। एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं अमिताभ चौधरी हैं। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य में थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट दोस्तों परियोजना का उद्घाटन हुआ है हाल ही में। ये भारत के किस राज्य में हुआ है। ये हुआ है मिजोरम में। मिजोरम आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पर गोल्फ के लिए ग्राउंड तैयार किए जाएंगे। उसमें 16 ग्राउंडों की बात की गई है दोस्तों गोल्फ के लिए थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना के तहत मिजोरम राज्य में। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीटें हैं 1, लोकसभा सीटें हैं 1। और यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य है मिजोरम का चेराओ। सबसे बड़ी नदी कौन सी है मिजोरम की, चिमतुपी, और जिसे कालादान भी कहा जाता है उनकी लोकल भाषा में। मिजोरम की लोकल भाषा में कालादान भी कहा जाता है। जो उनकी सबसे बड़ी नदी है चिमतुपी। और मिजोरम की सबसे बड़ी झील है पलक लेक। दोस्तों जो भी मिजोरम से जुड़ी जानकारी थी इंपॉर्टेंट ये सभी डिस्कस की गई दोस्तों। मिजोरम का एकमात्र हवाई अड्डा है लेंगपुई। लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ पर है, मिजोरम में है, जो एकमात्र हवाई अड्डा है मिजोरम राज्य का। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। दोस्तों भारत के प्रसिद्ध ड्रामा के शिक्षक भी थे और कलाकार भी थे रंगमंच के। ये इब्राहिम अलकाजी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक के अगले मुख्य सीईओ कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों आपको पता होगा निजी बैंक में सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, तो उसके जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन है, उन्हें नया सीईओ नियुक्त किया गया है एचडीएफसी बैंक का। और इससे पहले कौन थे दोस्तों इसके जो सीईओ थे, आदित्य पुरी। और ये अक्टूबर में पदभार संभालेंगे जब पुरी 78 होंगे दोस्तों। जो पुरी थे सितंबर 1994 से आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं और वह अब भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। एचडीएफसी बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है।
टैगलाइन है हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड इन डीड। आज का अगला प्रश्न है विशेष कोड टू विन शीर्षक पुस्तक के लेखिका बताना है आपको। दोस्तों एक हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है विशेष कोड टू विन, उसकी लेखिका का नाम बताना है। उसकी लेखिका का नाम है निरुपमा यादव। दोस्तों निरुपमा यादव आपको पता होगा स्पोर्ट्स के लिए बुक लिखती रहती है, इन्होंने पीवी सिंधु पर भी बुक लिखी थी। निरुपमा यादव तो फेमस हैं दोस्तों ये लेखिका। इन्होंने हाल ही में विशेष कोड टू विन नामक शीर्षक से एक पुस्तक लॉन्च की है। और ये लॉन्चिंग कब होगी? ये होगी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में। ये किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है आपको पता होगा दोस्तों, लेकिन मैं बता देता हूँ ये मेजर ध्यानचंद जी थे, उनकी जन्मदिन के अवसर पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व गोलकीपर इकर कैसिलोस ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों इकर कैसिलोस थे, ये स्पेन के थे, स्पेन देश के रियल मैड्रिड क्लब से खेलते थे। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है फुटबॉल से। नाम देखना है दोस्तों, इकर कैसिलोस कहाँ से हैं? स्पेन से। आज का अगला प्रश्न है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन एनबीबी ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किस कंपनी को चुना है? दोस्तों आपको पता होगा जो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन है, उन्होंने हाल ही में जो भारत की कंपनी है इन्फोसिस, उसके साथ इन्फोसिस फिनाकल के साथ ये एक अलायंस किया है कि जो भी उनका डिजिटल रूप में उनके बैंकिंग लेन देन है उसको कन्वर्ट करने के लिए वो असिस्टेंट के रूप में इन्फोसिस फिनाकल कंपनी को उन्होंने चूज़ किया है। बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा, राजधानी है मनामा, मुद्रा है बहरीन दिनार। और इन्फोसिस की बात करते हैं, इन्फोसिस के जो सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं सलील पारेख हैं। मुख्यालय है जो इन्फोसिस का भारत में वो बेंगलुरु में है। आज का अगला प्रश्न है मार्क एंथनी फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? मार्क एंथनी फिलिप्स ये हुए हैं गुयाना के। आपको पता होगा गुयाना के हाल ही में राष्ट्रपति भी नए चुने गए हैं, तो जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं मार्क एंथनी फिलिप्स। गुयाना के जो राष्ट्रपति हाल ही में दोस्तों ये भी चुने गए मोहम्मद इरफान अली। राजधानी है गुयाना की जॉर्ज टाउन, मुद्रा है गुयानीज डॉलर। आज का अगला प्रश्न है छात्रों के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ऑनलाइन स्टडी के लिए ई ज्ञान मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ये किया गया है दमन और दीव में। दमन और दीव है जो वहाँ पर ये ऐप लॉन्च किया गया स्टूडेंट्स के लिए। जो दादर और नगर हवेली के और दमन दीव के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल हैं। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितनी राशि का योगदान किया है? उत्तर है 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि है, ये दोस्तों जो विकासशील देशों का है दोस्तों उनके लिए मदद के लिए होता है, काम कर रहा है। जो भी विकासशील देश है उन्हीं का एक सहयोग साझेदारी निधि है ये। इसमें जो भारत ने 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हाल ही में मदद की है। और इस राशि का जो चेक है भारत के संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस तिरुमूर्ति हैं। उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसके निदेशक हैं जॉर्ज चेडियक, उनको ये सौंपा है ये चेक 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। और दोस्तों इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक सभी विकासशील देशों के सतत विकास के लक्ष्यों के लिए सभी की मदद करने का इनका एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की गठन हुआ था 2017 में और ये विकासशील देशों के लिए काम करता है दोस्तों, उनके लिए जिसे भी ज़रूरत होती है उसके लिए काम करता है। हाल ही में भारत द्वारा सभी देशों के सहयोग, विकासशील देशों का सहयोग से ये काम करता है। तो भारत के द्वारा भी हाल ही में 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की गई है इसमें। आज का अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट और रिवर्स रेट अपरिवर्तित रखी है, ये दरें क्या हैं? दोस्तों हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक है मौद्रिक नीति के लिए उनकी समीक्षा बैठक हुई थी। उन्होंने जो भी रिवर्स रेपो रेट है उनकी जो भी दरें थी उनको पुरानी दरों पे ही रखा है, कोई भी चेंज उन्होंने नहीं किया है। जो पिछली बार निर्धारित की गई थी वो दोस्तों रेपो रेट आपको पता होना चाहिए। करंट में जो आरबीआई की रेपो रेट है वो क्या है?
0.00% है और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। आरबीआई के गवर्नर आपको पता होगा 25वें गवर्नर है वर्तमान में जो शक्तिकांत दास हैं, और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। उस समय जो हेडक्वार्टर था आरबीआई का कोलकाता में था, अब जो वर्तमान में है मुंबई में है। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में जारी रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कोवर्ट ऑपरेशंस। दोस्तों ये रा के ऊपर एक बुक है, रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशन। उसके लेखन किसके द्वारा किया गया है? ये पुस्तक का हाल ही में जारी की गई है। ये की गई है जो लेखक और पत्रकार हैं यतीश यादव। यतीश यादव द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कोवर्ट ऑपरेशंस। राव की बात करते हैं। राव के जो प्रमुख हैं सामंत गोयल हैं। रा का मुख्यालय है नई दिल्ली में। राव की स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1968 में। और राग दोस्तों संस्थापक कौन है राव के? वो है जो स्पाई मास्टर थे रामेश्वर नाथ काऊ। रामेश्वर नाथ काऊ थे जो राव के संस्थापक थे, जिन्होंने इसकी स्थापना 1968 में की थी। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। किस राज्य द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों ये शहीद हुए जो महेंद्र कर्मा है छत्तीसगढ़ राज्य के, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने ही उनके लिए एक संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है उनके नाम पर, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से ये की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। जो वर्तमान में राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के अनसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 90, राज्यसभा की सीटें हैं 5, लोकसभा की सीटें हैं 11। और दोस्तों आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य एकमात्र राज्य है भारत का जहाँ से जो इक्वेटर है वो भी पास करती है, और जो भारत की स्टैंडर्ड लाइन है, समय रेखा है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड लाइन इंडिया की, वो भी पास करती है, दोनों से क्रॉस होता है। ये एकमात्र राज्य है भारत का छत्तीसगढ़। आज का अगला प्रश्न है किस राज्य के पूर्व सीएम शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हाल ही में हुआ? दोस्तों ये किस राज्य के पूर्व सीएम थे? शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर ये जिनका निधन हाल ही में हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व सीएम थे ये बताना आपको। ये थे महाराष्ट्र के थे दोस्तों शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने बढ़ा दिया गया। सेबी का आपको पता होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो उसके अध्यक्ष हैं उसका कार्यकाल है हाल ही में जो प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ इंडिया है, जो उन्होंने 18 महीने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। उनका नाम बताना है आपको। जो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय त्यागी। अजय त्यागी हैं जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, उसके वर्तमान अध्यक्ष इनका कार्यकाल 18 महीने बढ़ा दिया गया है। आज का अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपको पता होगा जो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल थे जगदीश सिंह मुर्मू, उन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है, तो उनकी जगह जो नियुक्ति की गई है जम्मू और कश्मीर का नया राज्यपाल ये किया गया है मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा अब उपराज्यपाल की भूमिका में रहेंगे जम्मू और कश्मीर के। ये दोस्तों नई अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। मनोज सिन्हा को जम्मू और कश्मीर का नया एलजी उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। आज का अगला प्रश्न है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दोस्तों आपको पता होगा जापान का शहर है, वहाँ पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था अमेरिका द्वारा। ये हुआ था 6 अगस्त 1945 में। तो दोस्तों उसी के दिन के उनको इतने बुरे काले दिवस के रूप में ही इस दिन को मनाया जाता है। ये हर वर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त को ही जो जापान का हिरोशिमा शहर है वहाँ पर परमाणु अटैक हुआ था, तो उसी दिन को 6 अगस्त में काला दिवस हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये भी यहाँ से एक फैक्ट निकलता है कि 1939 से 45 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। और यहाँ पर ये पहला परमाणु बम यूज हुआ था दोस्तों यूरेनियम 235 का। दोस्तों ये भी पता होगा कि जो पहला परमाणु बम है अमेरिका ने
जापान के हिरोशिमा शहर पर डाला था, वो किसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ था? यूरेनियम 235 का। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा का शहर था जो जापान का शहर है एनोला पर ये बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हाल ही में हुआ है? दोस्तों, राम प्रधान थे, ये थे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, ये जो 26/11 अटैक हुए थे भारत में, उसमें एक गवर्निंग कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष भी थे इन्होंने, उसके लिए काम भी किया था। तो ये इनका हाल ही में निधन हुआ। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? अरुणाचल प्रदेश के। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, किस देश के कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक विलियम इंग्लिश का निधन हाल ही में हुआ है? दोस्तों, विलियम इंग्लिश थे जिन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। सह आविष्कारक थे ये। किस देश से थे? ये थे अमेरिका से। इनका हाल ही में निधन हुआ है, विलियम इंग्लिश। दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। और दोस्तों, करंट अफेयर डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल किसी कारणवश नहीं आया तो दोस्तों आपको अच्छे से पढ़िएगा। और पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम के पीडीएफ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो जो भी करंट अफेयर लेक्चर आपने पढ़ा है। दोस्तों, लेक्चर में कोई भी आपको सजेशन देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।